चन दी चाननी थल्ले बैके दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए गल्लां करिए। इतना मज़ा आता है प्योर फैब्रिक को पहन के और बहुत ही सुकून सा मिलता है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये हुई है डिटेलिंग, बहुत प्यारी, थोड़ा फॉर्म। अभी भी कैमरा फ़ोन का पकड़ा है वो इंसान है जिनका नाम है आबिद। आबिद, मेरे घर में ना आपने अगर रहना है तो इसके तरीके हैं, जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं ना उस घर के अपने रूल्स होते हैं, इसलिए इस घर का ये रूल है कि आप आई एम द बॉस ऑफ द हाउस। टी टाइम केक एक बहुत अच्छा है, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ 4 बंदे भी चाहिए ना, और वो निकाल दे इसमें से। क्यों अभी उसको ना भड़काओ। तो उसे बताओ ना सारे को 4 बंदे साथ चाहिए बनाने। अच्छा, मैं जब केक बनाती हूँ ना, जैसे आबिद ने कहा है, तो अब आबिद ने कहा है तो आबिद को भुगतना पड़ेगा। खूबसूरत सा और अच्छा सा बेक हो गया है। और अब ये मैंने इशाद को रोका हुआ था कि तुम एक पीस खा के जाना। जो मेरे थंबनेल्स होते हैं ना, वो मैं बस लिख रही होती हूँ, आप वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि यूजुअली उसमें कुछ ना कुछ और होता भी है। ठीक है, घर का बना हुआ था केक, बहुत पता नहीं, लेकिन मज़े का तो है, लेकिन मतलब हेल्दी है कि नहीं ये बात हो रही है। अब कह रहे हैं हेल्दी है, खा लो जो खाना। उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद दूसरा इंसान टिश्यू पेपर है उसको यूज़ करें, उससे काम निकलवाएं, उसके बाद उसको भूल जाएं। मैंने उन लोगों का दुनिया में कुछ बनते हुए नहीं देखा, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज भी क्योंकि लाइट नहीं है, पिछले 4 दिन से मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों की मेंटेनेंस की वजह से लाइट ऑफ हो जाती है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। लेकिन आज मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था कि ज़रा बाहर चलते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं, जाके निकलते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। कपड़े मैं आपको अंधेरे में ही दिखा देती हूँ, या तो मैं वापस आके दिखाऊं। ये ड्रेस आप लोग मेरा पहचान जाएंगे कौन सा है। ये मेरा ड्रेस है, फ्लैश पता नहीं क्यों ऑन हुई है, जो नादिया मेरे लिए लेकर आई थी, शीन का ये ड्रेस है। साथ में मैं अपना ये वाला बैग ले रही हूँ और जल्दी से मैं बाहर निकल रही हूँ क्योंकि गर्मी सी भी हो गई है अंदर। तो अब चलती हूँ। अभी आप मुझे कॉल कर रहे हो? अच्छा जी, मेरा अभी फ़ोन नहीं मिल रहा था तो मैं हे सिरी करती फिर रही थी। अच्छा जी, तो अभी मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ ज़रा बाहर, वापस आई हूँ तो जल्दी आई हूँ, तो बहुत खुशी हुई देख के कि लाइट आ चुकी थी। तो साथ में मैं अभी मैंने अपना बहुत प्यारा जो आप लोगों को कल परसों सूट दिखाया था मैंने, वो मैंने पहना है। अलरिया हिना से मैंने मंगवाया। इतना मज़ा आता है प्योर फैब्रिक को पहन के और बहुत ही सुकून सा मिलता है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये हुई है डिटेलिंग, बहुत प्यारी, थोड़ा फॉर्मल सा। मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे फॉर्मल कपड़े अच्छे लगते हैं जिनके ऊपर डिटेलिंग हो। फर्शी शलवार है इसके साथ, और इसकी जो ये शर्ट है, बहुत प्यारा सूट है, बड़ा प्यारा मुझे लगा है पहन के, बहुत ही कंफर्टेबल है, कलर बहुत प्यारा है। आई डोंट नो अब इस वीडियो में कैसा आ रहा होगा। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन शुरू होती है अगर मेरे कोई क्वेश्चन गलत जगह पे रखे, और वो इंसान वो है जो कि जिसने अभी भी कैमरा फ़ोन का पकड़ा है, वो इंसान है जिनका नाम है आबिद। आबिद, मेरे घर में ना आपने अगर रहना है तो इसके तरीके हैं, जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं ना उस घर के अपने रूल्स होते हैं, इसलिए इस घर का ये रूल है कि आप आई एम द बॉस ऑफ द हाउस। तो मेरा ये रूल है कि कोई चीज़ भी गलत नहीं पड़ी होगी। अच्छा, मैंने आबिद को धोखे से फ़ोन पकड़ा नहीं, उस वक्त मैंने वैसे ये नहीं कहना था, उस वक्त मैंने कुछ और कहना था। उस वक्त मैंने ये कहना था कि सूट बहुत अच्छा है जो मैंने पहना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 कंफर्टेबल मुझे ये ब्लॉक प्रिंटेड सूट्स लगते हैं, क्योंकि पता जो भी इंसान की बॉडी अंदर से भी और बाहर से भी नेचुरल चीज़ को रिकग्नाइज करती है और बहुत कंफर्टेबल आपको कर देती है ना आबिद? जी बिल्कुल। तो ये मेरा सूट है, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या करने लगे हैं। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आबिद ने ये जो लिंक था ये वाला, अब जैसा पीछे हो जाएगा, रिबन्स रूमीज है उसके उधर से आया था। ये मैंने क्वेश्चंस कुछ और ऑर्डर किए हैं, वो भी आ रहे हैं मेरे पास, तो इसका जब मैं आबिद साइज वाइज लेके ना फिर दे देती हूँ। आप नोट करोगे साइज? जी। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये है
पूरा अगर नापें तो 13 है 13 से ज़्यादा 14 है 14 और चौड़ाई है इसकी 14 ही है नहीं लंबाई 19 है 20 होगी खींच के ठीक है 14 और 20 है मेरे 2 कुशन्स ये भी उनको दूंगी क्योंकि जो ये वाले लंबे वाले कुशन्स हैं ना ये मुझे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं और जैसे एक 22 है अब ये 22 है और 14 मतलब दोनों 14 है एक 20 और 22 ये कुशन अच्छा क्योंकि ये देखिए ये जो मेरा जो कुशन जो सोफ़ा है ना ये जब मैंने रिक्लाइनर लिया था और ये बड़ी अच्छी फैमिली का है रिक्लाइनर ख़ानदानी रिक्लाइनर है मींस कि ये ज़रा अच्छे ब्रांड का है और इसके ऊपर ये स्वेड है प्योर लेदर है तो इसको जब आपको याद है कहाँ से लिया था हाँ। मैं बताती नहीं हूँ फिर कुछ लोग खुश होते हैं कुछ कहते हैं कि अच्छा हर चीज़ कहती हैं मैं बाहर से लाई हुई हूँ ये हमने लिए थे बेल्जियम से बेल्जियम में एक फैक्ट्री थी जिधर रिक्लाइनर्स बहुत उनके फेमस थे और वो वहाँ से हमने जाके कलेक्ट किए थे और मैं और आबिद खुद ड्राइव करके गए थे और ये हम लेकर आए थे एनीवेज तो ये इसके ऊपर जब मैं अपने कलर रख लेती हूँ ना कुशन्स वगैरह तो फिर ये ज़रा ब्राइट हो जाता है इसके कलर्स अच्छे लगते हैं उस ज़माने में जब मैंने ये सारा फर्नीचर वगैरह लिया आज शायद मैं चीज़ें लूँगी तो मैं कुछ और तरह की लूँगी लेकिन रिक्लाइनर तो ये है कि आप एक दफ़ा ले लें तो आपकी सारी ज़िंदगी अगर अच्छा है तो चलता है मेरे इनको कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल ना इसका कपड़ा ख़राब मैं वैसे ख्याल भी बहुत रखती हूँ और बाकी तो ये है कि शुक्र अल्लाह ताला का ठीक है तो ये मैंने कुशन्स इसके लिए ऑर्डर करी है आपके लिए भी आइडिया है कि अगर आप थोड़े से कलर्स कुशन्स चेंज करते रहें तो साफ़ रहते हैं और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन पे चादर होती थी लेकिन अब मैंने चादर क्योंकि मैं वीडियोस बना रही होती हूँ मुझे इतने ज़्यादा सब कहते हैं कि आप चादर ना बिछाएं सोफ़े पे ना बिछाएं उसका ये अब हुआ है कि हर वक्त आमिर को और इरशाद वालों को ये साफ़ करने पड़ते हैं कुशन्स तो एनीवेज अच्छा दूसरा ये कि मेरी फ्रेंड की बेटे की जो शादी है उसके लिए मैंने वो जो चीज़ें तैयार की हैं उनको फिनिशिंग का सब पूछ रहे हैं वो इसलिए मैंने भी फिनिश टच नहीं उसको दिया क्योंकि हम लोगों ने जिस दिन जाना है उसमें अभी मैंने फ्रेश फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं तो वो मैं फिर जाके उस वक्त लेकर आऊँगी और फ्रेश फ्लावर्स बुके में उसमें जो सलामी बुके है उसमें डालूँगी मैं लगाऊँगी और उसके अंदर जो मैंने फरेरो रोशेस लगाई थी वो सब की सब मैंने खा ली हैं वो अब नहीं लानी पड़ेगी साथ में ये बैग्स थे ज़ैनब की शादी के साइमा के तो ये मास साहब ने मुझे वापस किया था इसमें फेरी का सूट इसमें फेरी का दुपट्टा था ये जो है बहुत अच्छा साइज़ है इसका ये मैं कुछ और बनवाने लगी हूँ जैसे आप किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं तो मेरा दिल चाह रहा था इसमें मैं आधे से ज़्यादा काम में हर वक्त जो सबको गिफ्ट्स देने होते हैं उसके बारे में सोच रही होती हूँ गिफ्ट लेने के बारे में कम सोचा और देने के बारे में ज़्यादा सोच रही होती हूँ कि कैसे दूँ अच्छा लगे और सब वो तो अभी आबिद आप जाएंगे आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आबिद के साथ बाहर जाऊंगी उनका काम है कुछ एफटन से करके आ जाए उतनी देर में मैं टी टाइम केक एक बहुत अच्छा है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और आपने ज़रूर बनानी है और मेरी रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई किया करें क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं बनती वो मैं आपको बता देती हूँ अच्छी नहीं बनती है जो अच्छी बनती है मैं बता देती हूँ कि बहुत अच्छी बन रही है ये फ्रूट वाली जगह जो कि खाली है क्योंकि आबिद फ्रूट नहीं लेकर आए अच्छा जी टी टाइम के लिए हम लोगों ने 3 eggs 3 eggs तो शायद किसी को पता ना चले कि अंदर छिलका गया है ये लो निकाल लिया और अगर अंडे के अंदर छिलका जाए तो छिलके से ही निकालें हाथ से ना निकालें क्योंकि वो वरना वो हो जाएगा अच्छा इसमें 3 अंडे डालने हैं 1.25 कप फ्लावर डालना है मैदा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालना है 2 लीमू डालने हैं 1 कंडेंस मिल्क डालना है और इसमें मक्खन डालना है बस बाजी साथ 4 बंदे भी चाहिए ना और निकाल दे इसमें से क्यों अभी उसको ना लेमन और वो ना मक्खन चक्कर निकाल दे तो उसे बताओ ना सारे के 4 बंदे साथ चाहिए बनाने अच्छा मैं जब केक बनाती हूँ ना जैसे आबिद ने कहा है तो अब आबिद ने कहा है तो आबिद को भुगतना पड़ेगा इरशाद इसको ऑयल लगा दो रोज ही भुगतती है बाजी तो और आबिद आप मुझे कंडेंस मिल्क खोल देना ठीक है ना और अंडे बीट कर देना
और मक्खन 150 ग्राम्स इसमें डलेगा, वो इसमें डाल देना। 1.25 कप जो फ्लावर है वो भी आप इसमें डाल देना, और जब सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर आप पैन में डाल देना। ठीक है रेसिपी बाजी ये जो है ना आज से करूँ ब्रश वज वो अंदर है और वो बाद में साफ भी होना। फोन से वो हटा लो ना, हाथ के स्पीकर पे आ जाता है। पहले ही मेरी आवाज लोगों को कम आती है, साजिश है आबिद की। मेरे कौन सा व्लॉग में छोटा वाला है कोई इस तरह के बहुत सारे लोग या बहुत लोग मुझे वो शाउट आउट दे रहे हो, या मैं अकेली अपने नाजुक कंधों पे वो ब्लॉग का बोझ लेके चल रही हूँ। बोझ तो नहीं, मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है। तो उसमें भी अगर आवाज ना ठीक है तो देखो कोई फायदा तो नहीं। शायद टाइम में इसलिए गुजार रही हूँ कि कंडेंस मिल्क पहुंचने वाला है। आमिर मार्केट गया हुआ है। अच्छा जी, ये अंडा और मक्खन है, और मक्खन ज़रा क्योंकि मुझे लेके आया था तो फ्रीज़ हुआ था तो उसको मैंने 120 ग्राम्स है एक्चुअल रेसिपी में, मगर मैं 100 ग्राम्स डाल लूँ। और इसमें अब आपने कंडेंस मिल्क डाल दिया इसे अंडे में। सवा कप मैदा है और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है जो हमने डालना है। और आप इसको ना ज़रा सा इस तरह से निकालें ताकि हवा अंदर पास हो, क्योंकि उससे फिर ना बहुत अच्छा फूला सा आता है। फिर इसको डालें भी ज़रा इस तरह छानने वाले स्टाइल में, छान लें तो और अच्छा है, ताकि वो जो जितनी एयर पास होगी उतना केक अच्छा सा फूलेगा। मैंने देखा हर चीज़ का एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि आप जितना ज़्यादा किसी भी काम को तसल्ली से करें वो बेहतर, कुकिंग में स्पेशली। उनकी अच्छी बात नहीं करी, कुछ चीज़ें तो बनती हाई फ्लेम पर हैं, वो तो अलग बात है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा कर लेंगे मिक्स। इशाद बेचारी ने अभी किचन साफ़ किया था, अभी मैंने सारा उसमें। अच्छा, इसको अब हम मिक्स करने से पहले इसमें हम, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि जब आप फ्लावर डाल लें फिर आपको ज़्यादा उसको नहीं करना, ज़्यादा नहीं हिलाना, सिर्फ उसको फोल्ड करना है। आपने 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालना है स्टेज पे, और ये मैंने डाल दी, और 2 लीमू के रस, यानी ऑलमोस्ट 2 to 3 टीस्पून आपने लीमू डाल लेने हैं इसमें, जो कि मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये रस वाले एक लीमू है, बड़े अच्छे से आए हुए थे। पता नहीं आजकल आए होंगे, जिनके घर में हैं लीमू लगे हुए उनको अंदाज़ा होगा कि रस से भरे हुए लीमू हैं, ये बहुत अच्छे। बंद कर लो। अब 2 लीमू का रस डाल के अब मैंने इसको एक्चुअल पैन में निकाल लिया, जिसमें इसको मैंने बनाना है। क्या आसान हो गया। अच्छा, वही बात, अब आपने इसको 2-3 दफ़ा इस तरह करना है ताकि जो बबल नीचे हो वो निकल के ऊपर आ जाए। और अब आप इसको रखो ओवन में। ओवन मैंने प्री हीट पे किया हुआ है, सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन किया और 180 डिग्रीज पर। टाइम मुझसे कोई ना पूछे कितनी देर लगेगी, बिल्कुल भी ना पूछे। आपका एक क्लॉक टाइम होता है, हाफ एन आवर 25-30 मिनट्स के बाद चेक कर लें। अगर बन गया, आपकी ड्राई नाइफ निकल आई तो बन गया, नहीं बना तो आप थोड़ी देर के लिए और रख लें। मैं टाइम कभी नहीं मैंने नोटिस किया। इशाद मुझे भी चाय बना दो, और मैं अब पढ़ने जा रही हूँ असर की नमाज, और मैं आबिद काम करके आ जाए तो फिर नेक्स्ट। पीछे सैड सा म्यूजिक आ रहा है ना, ये तो आ रहा है, वो हो रहा है, मूवी लगी हुई है। लेकिन ये केक बहुत प्यारा सा बेक हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और इरशाद से मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, केक खा के जाना इरशाद, वरना इस वक्त तक वो नॉर्मली चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो मेरी हम दोनों जब साथ होते तो बातें करते रहते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा और अच्छा सा बेक हो गया। और अब ये मैंने इरशाद को रोका हुआ था कि तुम एक पीस खा के जाना केक का, उसको देती हूँ। शायद देखना कैसा। हम लोग ना साथ मैं आजकल जो ब्रोकली लेकर आई थी, वो ये ब्रोकली पड़ी हुई है, ये स्टीम करके, थोड़ा हेल्दी डाइट मैं इस वक्त बता रही हूँ, ये स्टीम करके ना कैरेट्स के साथ बहुत अच्छी और मज़े की हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत रिफ़्रेशिंग सी और अच्छी सी लगती है। अच्छा जी, पता क्या, जो मैं थोड़ा हम लोग शेयर करते रहते हैं कि हेल्दी है वो, ऑल्दो अभी मैंने केक बनाया है,
लेकिन वो थोड़ा सा होता है ना, जिस तरह सबको पता है जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि आपको जब मैं फजर के वक्त जब उठती हूँ या रात को उस टाइम पे मुझे चाय के साथ थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है, तो बेहतर होता है कि घर में आपके कुछ पड़ा हुआ हो। तो कल मैं ब्रोकली लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ब्रोकली मुझे बेस्ट लगती है जब आप कैरेट्स के साथ ज़रा सी स्टीम करके शामी कबाब या कोई चिकन का पीस या कुछ ऐसे जब मैं उसके साथ ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कैरेट्स साथ में स्टीम कर रहे हैं और ब्रोकली मैं करूँगी वो मैं अगर बहुत ही अच्छा हो रात को खा लूँ तो, लेकिन कल मैंने सोचा है कि सूप बनाऊँगी और साथ ये वेजिटेबल लूँगी। और सूप मैं नॉर्मल यखनी टाइप ब्रॉथ टाइप बनाती हूँ, तो मुझे लगता है बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है, हाइड्रेटिंग होता है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह तो मुझे नहीं पता पूरे करता है कि नहीं करता, लेकिन वैसे ये है कि हेल्दी है बहुत। ये ब्रोकली है। अच्छा, इसमें से एक पीस तो अभी मैं कर लूँगी, एक मैं रखूँगी कल के लिए, फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि अगर आप इसको काट के जिप लॉक में फ्रीज़ कर लेना तो ये फ्रेश रहती है। अगर आपको फ्रिज में इसको छोड़ दें तो ये येलो हो जाएगी। ये कल मैंने शलजम गोश्त बनाए थे, अभी मैं इनका शोरबा ज़रा सा ख़त्म ही हो गया है, लेकिन मैं ज़रा सा इसको भून के ना दोबारा से, तो फिर अभी हम ये लेंगे। बहुत मज़े के शलजम गोश्त थे ये। अच्छा, मुझे ना बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं और अब मेरी वीडियोस देखते रहना तो आपको कुछ ना कुछ पता चलता भी रहेगा कि कौन कहाँ होती है, क्या करती हैं, वो भी मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ। और एक और बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मेरे थंबनेल्स होते हैं ना, वो मैं बस लिख रही होती हूँ, आप वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि यूजुअली उसमें कुछ ना कुछ और होता भी है। तो थंबनेल पे ना जाया करें, वीडियो देखा करें, है ना आप। और ये वाला केक भी आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, ये उनके लिए वीडियो है जो कि बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं इस्लामाबाद बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाया। पता नहीं आज रोड्स क्यों इतनी खाली है, समझ नहीं आ रही। अभी तो श्रीनगर हाईवे जो था वो तो कोई और जगह थी। उस तरफ से हम आते हैं, जब वापसी भी जा रहे होते हैं ना, तो आया मैं आज उस तरफ से। अच्छा, आज आप दूसरी तरफ से आए कुछ। आज पता नहीं सड़कें बहुत ही खाली हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा पता नहीं क्यों है। ठीक है, कोसार आए हैं हम लोग। कल भी आए थे, ब्रोकली वगैरह ली थी। कल चिकन शॉप, मीट शॉप बंद थी, तो मैं शायद कुरैशीज़ वगैरह खुला होगा, वहाँ से चिकन ले लूँ, क्योंकि कल वो मैंने अभी स्टीम किया ब्रोकली वगैरह, तो कल इंशाल्लाह उसको मैं चिकन ब्रॉथ के साथ लूँगी। तो मैं ईट हेल्दी टाइप कुछ करना चाह रही हूँ कुछ दिनों से ना, मतलब बाहर शादियाँ वादियाँ ये वो तो बहुत ही ज़्यादा जंक और वो सब खा रहे थे, तो अब ज़रा थोड़ा नीट खाना चाह रही थी। केक बना के रखा हुआ, नीट तो खैर मैं क्या ही खाऊंगी, लेकिन स्टिल चलो वो अभी तो ठीक है, घर का बना हुआ था केक, पता नहीं, लेकिन मज़े का तो है, लेकिन मतलब हेल्दी है कि नहीं ये बात हो रही है। आबिद कह रहे हैं हेल्दी है, खा लो जो खाना। अच्छा, आबिद की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मास्क वगैरह उन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि मुझे अगर ज़ुकाम हो जाए या गला ख़राब हो जाए तो मैं बहुत तंग करती हूँ सबको, खुद को भी। तो आज मुझे नादिया कहती उम्मा मैंने ख्वाब देखा कि ना मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और आप मेरे पास बैठी हुई हो, और मैं आपसे कहती हूँ कि उम्मा मुझे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन आप मुझे हाथ नहीं लगाती कि ना मुझे जर्म्स ना लग जाए। मैंने कहा नादिया वैसे बहुत ख्याल करना होता है, करती हूँ, अगर कोई बीमार हो सूप बना के दूंगी, सब करूँगी, हाँ, लेकिन अगर कंटेजियस कोई बीमारी हो तो ज़रा सा दूर रहती हूँ ताकि बीमारी ना फैले। अभी बस ये चिकन ये वाला ले लिया, तो रेशीज़ पे ऐसा डिशेस पूरी पड़ी हुई हैं, बस ये ले जाए, और डिश तो खैर वापस करनी होगी ना डिपॉजिट के बाद। तो कल मैं आई थी ना वो कैटल ढूंढने के लिए, टी पॉट ढूंढने के लिए कि वो वाला मिल जाए मुझे। वैसे पता अगर आप घर पे ज़रा से उदास हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तो फ़ौरन बाहर आ जाया करें, क्योंकि बाहर आके निकल के आप वैसे ज़रा सा फ्रेश फील करते हैं। सिंगल वाली ये हमारे घर होती थी डैडीज़ में इनिशियली कॉफ़ी, कुछ है।
नहीं, हर जगह आबिद को बस ये प्लग सॉकेट ये वो चाहिए होता है। अभी ये तो नहीं लेनी, अभी ये ले लेती हूँ ये लेकिन ये तो मेरे पास बहुत पड़ी हुई है घर पे। कौन सी सिंपल मेरे पास एक जगह पे देखनी है नहीं, मेरे पास ये इस तरह की बहुत है। अब मैं अमेरिका से भी लाई हुई और वो भी डबल नहीं है। शक है कहाँ? तो कल चलें जाए ना मार्केट, फ्राइडे है। क्यूट है ये। हमारे पास बच्चों के पास ऐसी छोटी सी एक होता था बारबेक्यू वाला, अब तो माशाल्लाह बड़ा कुछ उन्होंने ले लिया हुआ है। शुरू की बात कर रहे हैं, हमारे पास भी ऐसे होता था वो छोटा सा एक किसी ज़माने में। हाँ फ्लावर्स फूल ही फूल पड़े हुए हैं फ्रेश, बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी अगेन डिस्क्लेमर कि आप मेरे थंबनेल पे ना जाया करें, मेरी वीडियोस देखा करें, क्योंकि मैं पता नहीं क्या ऊपर लिखती हूँ थंबनेल पे, मुझे पता नहीं चलता। और लेकिन अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, जवाब होते हैं जो आप लोगों ने पूछी होती हैं, बातें वो होती हैं बातें। थंबनेल जो है ना वो बहुत कम बताता है मेरे व्लॉग में वो क्या है। ये तो जादू की पुड़िया है, जब खुलेगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो एनीवेज मेरा जो है ना, मैं बॉलीवुड की मैं अक्सर बताती हूँ बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत मैंने मूवीज़ वगैरह देखी हुई हैं और देखती हूँ मैं, तो मुझे बहुत एक्साइटेड करती हैं। अक्सर मैं सुनती हूँ ना किसी की बॉलीवुड थीम पार्टी है तो मुझे बड़ी मज़ा आता है। तो मैं वैसे ही सोचती हूँ अच्छा अगर मैं होती इस पार्टी पे तो मैं कैसे ड्रेसअप होती, या मैं क्या करती, या मैं क्या पहनती। तो वो एक दो चीज़ें मैंने सोचा किसी दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने घर पे बॉलीवुड थीम की पार्टी करूँगी इंशाल्लाह। ज़रा अल्लाह ताला खैर खैरियत से थोड़ा सा वक्त और गुजर जाए, क्योंकि अभी आजकल इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं ना, तो जब ज़रा सा क्वाइट हो जाएगा तब इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम होगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा से, क्योंकि मैं बहुत देर के बाद अभी रिकॉर्डिंग वाला अगला पार्ट कर रही हूँ। बात यह कि जाते जाते कभी कभार आप लोगों से दिल की बात करती हूँ और वो बात शेयर करती हूँ जो मेरा अपना तजर्बा, जो मैंने सीखा होता है। कोई चीज़ मैटर नहीं करती, आज की परेशानी कल इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। और जो आप इससे सोचें कि जो बहुत साल पहले हम जिन बातों से परेशान थे आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करती और हमें बस वो वक्ती डैमेज पहुंचा के जा चुकी हैं। तो जो एक दो चीज़ें बातें जो रह जाती हैं ना, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद दूसरा इंसान टिश्यू पेपर है उसको यूज़ करें, उससे काम निकलवाएं, उसके बाद उसको भूल जाएं। मैंने उन लोगों का दुनिया में कुछ बनते हुए नहीं देखा। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बनता। वो उन्हीं लोगों में से रहते हैं जिनको किसी की ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। उन लोगों में से कभी नहीं बनते जो किसी के काम आ सकें, शायद वो बनना ही नहीं चाहते। तो अगर किसी को ये फील होता है कि किसी ने उनको बहुत यूज़ किया और जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो उस वक्त उधर नहीं थे, तो ये बात याद रखें कि आपको अल्लाह ने ये मौका दिया था कि आप किसी के काम आ सकें, उनको वो मौका नहीं मिला कि वो किसी के काम आ सकें। सवाब भी आपने लिया, काम भी आप दूसरों के आए, तो देखिए विन विन पोजीशन है, विन विन है आपकी सिचुएशन। तो मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तो मुझे किसी का कभी भी मोहताज ना करना। तो मुझे बहुत दिल से ये दुआ है आप सब लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। मेरा दिल चाहता है सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के और उसके बाद आबिद के अलावा मुझे या अल्लाह कभी भी किसी से भी कुछ भी मांगना ना पड़े, क्योंकि चाहे वो आपसे कितना भी करीब हो, जिस टाइम पर आप किसी से कोई चीज़ मांग लेते हैं ना, तो आप यकीन करें बड़ा मुश्किल काम है मांगना। आप बस समझें अपनी इज़्ज़त उसके हाथों में रख देते हैं। लेकिन
आपसे खुशकिस्मत शायद कोई भी नहीं होगा कि अगर आप किसी के काम आ रहे हैं आज।